नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष 8वीं का गणित का वर्कशीट नंबर 4 लेकर के उपस्थित हुई है। दिनांक 26 जुलाई 2021 के लिए है। इन दिस वर्कशीट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिवीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स। ज्योमेट्रिकल शेप्स के रिवीजन के बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे। अब आइए, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। टुडे वी recall about types of triangle and quadrilateral। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल के बारे में हम पढ़ेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसमें ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। ट्रायंगल के जो टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड के आधार पर और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल और एंगल के आधार पर। तो साइड्स के आधार पर जो इसके टाइप्स होते हैं, यदि तीनों साइड इक्वल हो, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल कहेंगे। आइसोसेलेस, एनी टू साइड्स आर इक्वल, कोई दो साइड इक्वल हो तो इस आइसोसेलेस कहेंगे। स्केलेन, ऑल साइड्स आर डिफरेंट मेजर, यदि तीनों साइड अलग अलग हो तो हम उसको कहेंगे स्केलेन ट्रायंगल। और एंगल के आधार पर यदि तीनों एंगल लेस देन 90 डिग्री हो तो उसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। यदि एक एंगल राइट एंगल हो, क्योंकि तीनों कोनों का योग 180 होता है, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180, तो यदि दो कोण 90 हो जाए तो 180 तो वहीं हो जाएगा, तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। तो राइट एंगल में कोई एक एंगल ही यदि 90 डिग्री हो तो राइट एंगल कहलाता है। उसी तरह जो ऑब्ट्यूस एंगल होता है उसमें कोई एक एंगल मोर देन 90 डिग्री होना चाहिए, ग्रेटर देन 90 डिग्री होना चाहिए, तो उसको हम कहेंगे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। अब इसमें दिया हुआ जस्टिफाई योर आंसर। कैन अ ट्रायंगल हैव टू राइट एंगल? दो राइट एंगल हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि तीनों का कोणों का योग 180 होना चाहिए। तो दो राइट एंगल हो गया तो दोनों कोणों का योग ही राइट एंगल मतलब 90 डिग्री हो गया होता है, तो दोनों का ही योग 180 हो गया, तो ये होगा ही नहीं। कैन मेजर ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल लेस देन 60 करते हैं तो 60 + 60 + 60, यदि तीनों 60 होना चाहिए होगा तभी 180 होगा, यदि तीनों 60 से कम होगा तो होगा ही नहीं, तो ये भी इम्पॉसिबल है, ये भी इम्पॉसिबल, ये भी इम्पॉसिबल। और थर्ड देखते हैं, कैन अ ट्रायंगल हैव टू ऑब्ट्यूस एंगल मोर देन 90 डिग्री का? जब 90 डिग्री नहीं हो सकता तो मोर देन 90 डिग्री कैसे हो सकता है? दोनों का जोड़ ही दो ही का जोड़ 180 से ज़्यादा हो जाएगा, मोर देन 180 हो जाएगा, तो ये भी इम्पॉसिबल है। ड्रॉ ट्रायंगल एंड शो अ मीडियन। अब जैसे हम ट्रायंगल का मीडियन कैसे शो करेंगे, तो इसका मिड पॉइंट जो होता है उसको ऊपर वाले से यदि मिलाएंगे तो ये मीडियन होता है। तो हाउ मेनी मीडियंस डज ट्रायंगल हैव? तो कितने मीडियन हो सकते हैं? एक यहाँ से बनाएंगे, एक यहाँ से बनाएंगे। ट्रायंगल में कितने मीडियन हो सकते हैं? 3 मीडियन होंगे, 1, 2 और 3 मीडियन होंगे। ठीक है, अब आते हैं, ये देखते हैं नेमिंग ऑफ ट्रायंगल, कैसे हम इसका नामांकन कर सकते हैं। तो नामांकन करने के लिए आप कोई भी ट्रायंगल है तो इसका हम कहीं से भी नाम ले सकते हैं। जैसे ये है KLM, तो यहाँ पे हम KL ट्रायंगल KLM लिखें, या ट्रायंगल LMK लिखें, LMK लिखें, या ट्रायंगल MKL लिखें, MKL लिखें, कोई भी हो सकता है। ठीक है, अब या MLK लिखे, उल्टा पुल्टा कुछ भी लिख सकते हैं, तो कोई नहीं, लेकिन किसी क्रम में होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं इसका, यदि आपको कहता है सो ऑल एंगल्स ऑफ दीज, सो दैट ऑल ऑफ दीज आर सेम, मतलब ये तीनों सेम है। ये जो दिया हुआ नाम, ये सारे एक ही जैसे हैं, ये अलग अलग नाम है, सबका मतलब एक ही है। अब इसमें कह रहा है जो कि एंगल और साइड लिखें, तो साइड तो लिखेंगे कोई, जैसे साइड LM KL KM, तो उल्टा भी लिख सकते हैं, MK भी लिख सकते हैं, और ये KL या LK भी लिख सकते हैं।
और एंगल के लिए यदि हम ये एंगल की बात करते तो इसको बीच में रखेंगे, ये एंगल का चिन्ह होता है, ये ऐसे करके एंगल का चिन्ह बनाएंगे और जहाँ पे एंगल जैसे एल बनता है तो उसको बीच में रखेंगे और इधर से शुरू करें या इधर से शुरू करें तो एंगल के एल एम या एंगल एम एल के लिखें। इसी तरह इसका नाम होगा एल एम के या के एम एल, जिस पे एंगल बन रहा है उसको बीच में रखें। तो इस तरह लिखा जाता है। राइट द नेम ऑफ गिवन क्वाड्रिलेटरल। इसमें क्वाड्रिलेटरल में इसका ये तो क्वाड्रिलेटरल ही है तो इसका नाम लिखना है तो हम किसी एक ऑर्डर में इसका नाम लिखेंगे, जैसे ए बी सी डी। तो ए बी सी डी ये क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल का नाम हो गया। इसमें साइड कह रहा है लिखने के लिए ऑल साइड्स, तो ऑल साइड्स तो यहाँ पे हम जब ऑल साइड लिखेंगे तो ये देखिए ए बी बी सी सी डी और डी ए, तो ऐसे तरह लिखे ए बी बी सी कॉमा बी सी सी डी और डी ए या ए डी, ये हो गया साइड आपका। अब एंगल कह रहा लिखने के लिए तो एंगल लिखेंगे तो जहाँ पे एंगल बन रहा है उसको बीच में रखेंगे तो एंगल डी ए बी। तो इसी तरह एंगल ए बी सी, इसी तरह बी सी डी और डी पे जब बन रहा है तो सी डी ए, ये आपका एंगल हो गया। डायगोनल्स कह रहा लिखने के लिए तो डायगोनल क्या होता है, कोना कानी मिलाना, तो ये ए सी और बी डी, ए सी और बी डी ये डायगोनल्स हो गए। ठीक है। अब ये देखिए आपको कह रहा है क्वाड्रिलेटरल जो होते हैं उसमें सभी कोणों का योग 360 होता है, क्योंकि देखिए इसमें दो ट्रायंगल बन रहे हैं। ये जो क्वाड्रिलेटरल यदि हम बनाते हैं तो ये क्वाड्रिलेटरल हो गया कोई भी, तो इसमें दो ट्रायंगल बनता है। ट्रायंगल में तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो 180 + 180 360, तो सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। इसमें पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। ये एंगल बराबर ये एंगल बराबर ये एंगल होता है। स्क्वायर में होता है ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, सारे 90 डिग्री पे हैं, और ये जो है डायगोनल भी बराबर होता है। पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल पहले और ऑल साइड्स आर इक्वल, ईच एंगल आर 90 डिग्री और डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, यानी ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल और बराबर भी है। साथ ही ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री और डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल, डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। अब चलिए इसमें दिया हुआ ड्रॉ अ काइट बनाएं। तो काइट देखिए काइट क्या होता है, इसमें ये जो होता है आपने देखा होगा इस तरह से होता है, यानी इसमें ये और ये बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है। एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल होता है, मतलब ऊपर वाला एक जैसे होगा और इस तरह से होता है काइट। दूसरा रोम्बस जो होता है इसमें ऑल साइड्स जो होते हैं पैरेलल और इक्वल होते हैं। ये इसके पैरेलल और इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल और अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है। डायगोनल इसके एक दूसरे को परपेंडिकुलर पे बाइसेक्ट करता है। अब ट्रेपीजियम जो होता है इसमें सिर्फ वन पेयर पैरेलल होगा, वन पेयर की ही बात कर रहा है, वन पेयर आर पैरेलल। इस सबसे कम नियम इसमें, यदि एक पेयर पैरेलल हो तो ट्रेपीजियम, दोनों पेयर पैरेलल एंड इक्वल हो तो पैरेललोग्राम, और यदि ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री यानी पैरेलल भी हो इक्वल भी हो, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, और ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री तो रेक्टेंगल हो गया। ऑल साइड्स आर पैरेलल और
अपोजिट ऑल साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल तो हो जाता है रोम्बस। और इसी को यदि ऑल साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री तो हो जाता है आपका स्क्वायर। अब कह रहा है लेंथ ऑफ ईच साइड, तो ट्रेपीजियम बनाएं और उसका सारे साइड को लेंथ मतलब नाप करके लिखें और देखें क्या होता है। लेंथ ऑफ ईच डायगोनल, डायगोनल भी बनाएं और उसको लिखें। ऑल एंगल्स लिखें, तो ये आपको लिखना है। अब कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ अबव मेंशन फिगर डिस्कस विद योर टीचर। तो इस तरह से आप लिख करके, तो मैंने जो बताया वो आपको अलग अलग लिखना है। जैसे अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ट्रेपीजियम में अपोजिट साइड्स आर मतलब वन पेयर ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल। तो इस तरह से आप सबका अलग अलग बना सकते हैं। आर द डायगोनल्स आर पैरेललोग्राम इक्वल, पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम में तब ये पैरेललोग्राम है तो इसमें एक छोटा एक बड़ा हो रहा है, लेकिन ये भी पैरेललोग्राम है तो इसमें बराबर होता है। तो ये पैरेललोग्राम, ये मतलब स्क्वायर भी पैरेललोग्राम है क्योंकि इसमें इसका नियम फॉलो हो रहा है, इस दोनों में हो रहा है। तो ये रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, लेकिन स्पेशल केस में जब 90 डिग्री हो तब पैरेललोग्राम सर इक्वल होता है, बाकी नहीं होता है। आर द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ये डायगोनल इसके इक्वल होते हैं, आप मेजर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।